अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आईटी के कंटेंट के हवाले से है। आईटी कंटेंट पे मैं वीडियोस की एक सीरीज़ बनाने जा रही हूं और आज का वीडियो कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन के हवाले से है। Computing involves the use of computers to process and manipulate data और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है डेटा को वुसअत के साथ और इंफॉर्मेशन को, यानी डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कंप्यूटर। तो इसमें कंप्यूटिंग में क्या इन्वॉल्व हो गया? कंप्यूटर का यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का यूज़, और वो किस लिए हो रहा है? इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए। It encompasses a wide range of activities including data processing, software development and problem solving using algorithm। यानी इसमें वाइड रेंज है उन एक्टिविटीज़ की जिसमें डेटा प्रोसेसिंग शामिल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शामिल है एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये तमाम प्रोसीजर या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है एल्गोरिथम यूज़ करके। अब एल्गोरिथम समझ आएगा तो हमें ये बात अंडरस्टैंड होगी कि ये किस तरह से प्रोसीजर हो रहा है। एल्गोरिथम्स अलाउस अस टू गिव कंप्यूटर्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। यानी एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी हमने वर्क करना है साइंटिफिकली, मैथमेटिकली या कोई भी हमारा वर्क है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम ऑड नंबर्स ले लेते हैं 1 to 9, फिर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं इन ऑड नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इन ऑड नंबर्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिसका जो रिज़ल्ट है उसे ऐड कर दें। तो हमें ज़ाहिर है ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देना पड़ रही हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। तो डिवीजन की भी जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर हमें वैसा रिजल्ट दे देगा, और ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है? कंप्यूटिंग। तो इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आया? कंप्यूटिंग किया है डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से हासिल हो रही है? यूजिंग एल्गोरिथम। यानी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा या कोई हमें रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है? गुप्तशनीद करना, बात को कम्युनिकेट करना, दूसरे तक पहुंचाना, समझाना। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर रहा है किसके दौरान? बिटवीन डिवाइसेस और इंडिविजुअल। यानी जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई है इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, और इंडिविजुअल जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं या वो वर्क कर रहे हैं उस पर, उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। अब कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है इंटरनेशनली, हम किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जैसे अब मैं, ये भी तो एक कंप्यूटर डिवाइस या एक वो है ना कि इंटरनेट का एक प्रोसीजर है ना कि आपको मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऑनलाइन मैं आपको यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये भी तो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की एक फॉर्म हो सकती है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ होती है? इट इंक्लूड्स वेरियस मेथड। यानी ये काम एक मेथड से नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स इन्वॉल्व हैं, सच एज वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वायर्ड का और वायरलेस का जिक्र किया कि ये नेटवर्क्स हों। द इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा एक्सचेंज, कि हम जो डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा वो नहीं जो हम मोबाइल डेटा एक दूसरे को भेज रहे हैं, वो नहीं। डेटा से यहाँ मुराद इंफॉर्मेशन है जो हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर रहे हैं, एक दूसरे को पहुँचा रहे हैं। तो उसके लिए ये बात समझने के लिए सबसे पहले हमें वायर्ड के बारे में पता होना चाहिए। अ वाइड नेटवर्क यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यूजेस केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेस, जिसमें डिवाइसेस जो हैं केबल्स के थ्रू कनेक्ट हुई होती हैं, सच एज जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप
कंप्यूटर्स टू इंटरनेट और अनदर नेटवर्क, कि हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई हो और वो मिलके काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचा रहे हो। जैसे इसमें हम एनीडेक्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एनीडेक्स पे हम अगर लिंक एक दूसरे को भेज देते हैं तो हम अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार मिसालें हैं, क्योंकि ये वाइड नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा वसी एक नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के नेटवर्क भी कनेक्ट होते हैं, या हमारे मुल्क के या एक इलाके के या एक बिजनेस प्लेस जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसके भी कंप्यूटर्स में इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि सब क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट है। सेकेंड है वायरलेस। A wireless network refers to a computer network that makes use of radio frequency RF connections between nodes in the network. Wireless network are a popular solution for homes, business and telecommunication networks। यानी कि इसमें हम क्या है, इसमें तो वसी एक रेंज आ गई ना, जिसमें हम केबल्स के थ्रू लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को इंटरनेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उस पर वर्किंग कोई कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, इसमें हम एग्जांपल होम की ले सकते हैं कि जो हम घर में बैठ के हम कोई कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स और डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, या बिजनेस में हो गया, या कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया इसमें। अच्छा, अब इन दोनों में यहाँ पे देखें ये वर्ड आया था प्रोटोकॉल्स का। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, इन कंप्यूटर साइंस अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर। अब ये क्या है, रूल्स और प्रोसीजर, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, यानी मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर रूल्स एंड प्रोसीजर बनाया है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कि डेटा को मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर्कुलेट करना, ट्रांसमिट करना प्रोटोकॉल का काम है। जैसा कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, या एक मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में मिलके जैसे एनीडेक्स के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू कोई वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस प्लेस पे बैठे हैं, या मुख्तलिफ मतलब इसमें ट्रांसमिशन ही है डेटा की, और मुख्तलिफ इसमें बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आगे ना, डिवाइसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, उन डिवाइसेस के दरमियान में डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब प्रोटोकॉल की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में है नंबर 1 TCP/IP। TCP ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंड है UD यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर 3 है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 4 है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इन तमाम चीज़ों के लिए समझने के लिए देखें ना, इस डेफिनेशन में इंटरनेट का वर्ड आया। इंटरनेट क्या होता है, द इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क। ये क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे बनता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक जगह या मुख्तलिफ प्लेसेस पर काम कर रहे हैं। दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट्स होते हैं। अब इंटरनेट की टाइप्स में है, ये पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट, एकेडमिक, बिजनेस या गवर्नमेंट नेटवर्क्स। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।